So welcome student in accountancy class. Today we discuss about the new topic, that is accounting treatment of reserve and profit in case of change in PSR. PSR मतलब profit sharing ratio. So whenever there is a change in profit sharing ratio among the partner, so what is the accounting treatment of reserve and profit? Clear है बेटा आप लोगों को? Let's take an example. Suppose there are three partner A, B and C, having the share 5-3-2. So 5-3-2 is the old ratio. Now on 1st April 2020 they want to change it. They want to change their ratio. Now they want to change the new ratio, और नया रेशियो बेटा उनका क्या होगा? नया रेशियो रखना चाहते हैं वो 3-2-3-1. तो दिस इज द ओल्ड वन एंड दिस इज द न्यू वन, 2-3-1. तो व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ चेंज इन PSR? सो क्वेश्चन में बेटा आप लोगों को बैलेंस शीट में लाइक रिजर्व गिवन है आपको, लाइक जनरल रिजर्व 60,000, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज 80,000, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, P&L क्रेडिट बैलेंस ये नहीं दिया हुआ बेटा आपको, ठीक है. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एनीवन, बिकॉज P&L क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट है एंड P&L डेबिट का मतलब लॉस. सो फेयर इन दिस केस आई हैव टेकन लॉस ₹20,000 ऑन डेबिट साइड एंड advertisement suspense 40,000. So these information given in the question. So what we will do when there is a change in PSR with these reserves? So there may be two situation arise. Case number one, if question is silent, mean question में आपको कुछ नहीं दिया हुआ about these reserves. And second case, if partner want to pass single adjustment entry. So what we will do in two different cases, when question is silent and when partner want to pass single adjustment entry. So first of all we take case number 1. Now we solve case number 1. तो in this situation जितना भी बेटा आपका रिजर्व है, जितना भी आपका रिजर्व दिया हुआ है आपको, इन सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो में अमंग द पार्टनर, ठीक है. तो व्हाट एंट्री विल पास, तो जितने भी रिजर्व है बेटा इनको करेंगे हम डेबिट एंड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. देखिए तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, और क्या है WCR अकाउंट डेबिट. अमाउंट गिवन है बेटा आपको 60, 80,000 एंड 40,000 एंड क्रेडिट करेंगे ऑल द पार्टनर कैपिटल अकाउंट. सो A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड C कैपिटल अकाउंट. तो डेबिट ऑल द रिजर्व एंड क्रेडिट ऑल द पार्टनर कैपिटल अकाउंट. तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बेटा हम ओल्ड रेशियो में. तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कितना है हमारा 5-3-2. तो इनको बेटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे ये भी आप देख लीजिए. तो इनका टोटल हो गया आपका 1,80,000. तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय इनका रेशियो कितना है बेटा हमारा, रेशियो है ए का 5-3-2. तो ए का रेशियो कितना है 5/5, 3-2 का मतलब 5/10, ठीक है. तो ये हो गया 5/10, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 एंड 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, ठीक है. तो इनको सॉल्व कर लीजिए. ये आ जाएगा आपका 90,000 एंड B का आ जाएगा 54 और C का आ जाएगा आपका 36, ठीक है. तो ऑल द रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन ओल्ड रेशियो. एंड जो बेटा आपका डेबिट में दिया हुआ है उसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट. इन सबको बेटा हम डेबिट कर लेते हैं. A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड टू P&L। तो ये कितना गिवन है आपको 40,000 एंड 20,000। ठीक है बेटा, सेम कितना हो गया 60। तो 60 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इनका कितना है 5:3:2। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा 30। ठीक है, 18,000 एंड लास्ट वन 12,000। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा, 40 + 20 60। मैं आपको एक का करके दिखा देता हूँ। 60 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेशियो था 5/10। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 60 मल्टीप्लाई बाय 2/10। ठीक है बेटा, तो दिस इज द केस नंबर 1। जो भी आपकी लायबिलिटी का बैलेंस है पार्टनर के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जो भी आपका एसेट्स में दिया हुआ है आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, P&L डेबिट लॉसेस, जनरली बेटा यही गिवन होता है, इसके अलावा आपको आइटम गिवन नहीं होंगे। तो पार्टनर कैपिटल में इसको हम राइट ऑफ करेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड टू P&L अकाउंट। सो दिस इज ऑल अबाउट केस नंबर 1। नाउ अब देखते हैं बेटा हम केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 2 के अंदर बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है बेटा आपने। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हमारा होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है बेटा, तो उसको हम देखते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2 एंड न्यू रेशियो कितना है 2:3:1। ठीक है बेटा, तो 3 पार्टनर है A, B एंड C। A का ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, B का कितना है 3/10, C का कितना है 2/10। दिस इज द ओल्ड रेशियो। एंड नया रेशियो उनका 2/, टोटल 6 माइनस 3/6 माइनस 1/6। क्लियर है बेटा आपको। इनका एलसीएम ले लीजिए 30। तो ये आ जाएगा 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5/30। प्लस में आ रहा है बेटा, ये सेक्रीफाइस है आपका, ये आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ भी हमने एलसीएम ले लिया 30। ये आ जाएगा 9 माइनस 15। अब ये वैल्यू बेटा आपकी माइनस में आ रही है। ठीक है, तो 6/30 जब माइनस में आती है तो वो पार्टनर करता है गेन। ऐसी बेटा इसका निकाल लीजिए। एलसीएम लिया हमने 30, 6 माइनस 5 वैल्यू प्लस में आ रही है 1/30। तो प्लस वाला होता है सेक्रीफाइस। तो 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक पार्टनर कर रहा है गेन। तो जो सेक्रीफाइस करता है बेटा उसे हम करेंगे डेबिट। ठीक है, 2 सेक्रीफाइस करें डेबिट, और जो गेन कर रहा है उसे करेंगे हम क्रेडिट। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, नाउ कैलकुलेट नेट इफेक्ट। कैलकुलेट नेट इफेक्ट। अब हम निकालेंगे बेटा इसका नेट इफेक्ट। ठीक है, तो जो भी आइटम आपके लायबिलिटी साइड है, ठीक है, ये सारी वैल्यू बेटा आपकी प्लस में है। लाइक जनरल रिजर्व पार्टनर का फायदा है 60,000। IFR दिस इज द बेनिफिट फॉर द पार्टनर 80,000। सेम एज WCR पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्लस का 40, बिकॉज ये पैसा पार्टनर को मिलेगा। और माइनस क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है ना, क्योंकि ये पार्टनर के डेबिट साइड में आएगा, दैट इज 40। और एक है आपका P&L का डेबिट का लॉस, दैट इज -20। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। ये आ जाएगा आपका प्लस का 1,20,000। ठीक है, नाउ हाउ वी पास सिंगल एंट्री। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने देख लिया कि सबसे पहले हमने निकाल लिया नेट इफेक्ट के अंदर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। सेकंड नंबर पर हमने निकाल लिया इसका नेट इफेक्ट। अब हम पास करते हैं सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री मीन सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे। ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ पर सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा। इसको करेंगे हम डेबिट और इसको करेंगे हम क्रेडिट। ठीक है बेटा, ठीक है, गेनिंग पार्टनर को हम करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल एंड टू C कैपिटल। ठीक है, क्लियर है बेटा आप लोगों को। तो B कर रहा है गेन, B को डेबिट करेंगे, और A कर रहा है, ये लिख लिया आप लोग,
ए कर रहा है सेक्रीफाइस, तो इसे करेंगे हम क्रेडिट। सी कर रहा है सेक्रीफाइस, इसको करेंगे हम क्रेडिट। 20 बनेगी बी कैपिटल डेबिट टू ए टू सी। ठीक है, अमाउंट कितना है 1,20,000। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बी का बेटा गेन कितना है 6/30, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो दिस इज 24,000। ऐसे बेटा ए का निकाल लीजिए आप, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/30। ठीक है ना, तो एक आ जाएगा आपका 20,000 20। ऐसे बेटा आप सी का निकाल लीजिए, सी का है 1/30, तो ये आ जाएगा आपका 4,000। क्लियर बेटा आपको? तो दिस इज द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है बेटा आपको? तो जो गेन करेगा उसे डेबिट और जो सेक्रीफाइस करेगा उसे क्रेडिट। सो दीज आर द टू केसेस। ठीक है, दीज आर द टू केसेस व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट एंड व्हेन पार्टनर वांट टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होगा बेटा तो जितने भी रिजर्व उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम। ठीक है, और सिंगल एंट्री के केस में बेटा हम पास करेंगे दिस वन। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू सी कैपिटल। कैसे निकाला हमने? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एंड कैलकुलेटेड नेट इफेक्ट, देन गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दिस इज अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। थैंक यू सो मच।